लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन और इब्न सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल की डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग को कलअदम करार देते हुए तहरीक अदम एतमाद को बरकरार रखा है। अदालत ने कौमी असम्बली तहलील करने का फैसला मुस्तरद करते हुए काबीना को भी बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क भर में अपोजिशन जमातों, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी अपोजिशन जमातों के कारकुनों की जानिब से जश्न मनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार देने पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाया गया। अपोजिशन जमातों के कारकुनों ने ढोल की ताप पर रक्स किया, आतिशबाजी की और सुप्रीम कोर्ट के हक में नारे भी लगाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कौमी असम्बली और हुकूमत की बहाली के फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज रात कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि वफाकी काबीना और पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद कौम से खिताब करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग पर फैसले पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने अपने एक बयान में कहा कि शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद इमरान खान कायदे हस्बे इख्तिलाफ होंगे। महकमा मौसमियात ने आज कराची में शदीद गर्मी की पेशन गोई की है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि आज शहर का पारा 42 या इससे ज़ायद को भी छू सकता है। आज का दिन पिछले दिनों के मुकाबले में ज्यादा गर्म गुजरेगा। माह रमजान के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते रमजान पैकेज का हुकूमती दावा शहरियों के लिए मजाक बनकर रह गया। रमजान में ज्यादातर शहरियों में शहरी शदीद गर्मी और रोजे की हालत में घंटों लाइन लगाकर खरीदारी करने पर मजबूर हो गए। इसराइल की तिजारती दारुल हुकूमत तेल अवीव में फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 8 अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग से जख्मी होने वालों में से 3 की हालत नाजुक है। रूस के हमलों से मुतासिर यूक्रेन के कस्बे बोर्डवेनिका में 2 अपार्टमेंट के मलबे से 26 लाशें निकाल ली गई हैं। आलमी खबरसार इदारे एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है कि सिर्फ शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ कोई फौजी तंसीबात मौजूद नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक स्टेट बैंक की शरह सूद 250 20 पॉइंट 2.5% बढ़ाकर 12.25% करने का फैसला कर लिया गया है। नमक हमारे खाने का लाजमी जुज़ है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि नमक को मुतादिल मिकदार में इस्तेमाल करना जरूरी है। इसका ज्यादा इस्तेमाल बहुत से नुकसानात का सबब बन सकता है। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा आयशा उमर का कहना है कि वो आइंदा कुछ अरसे में उम्रे पर जरूर जाएंगी। आयशा उमर कुछ रोज कबल निजी टीवी के एक प्रोग्राम में शरीक हुई, जहां उनसे मेजबान नौमान इजाज ने मुतादिद सवालात किए। जापानी मल्टीनेशनल कंपनी सोनी ने प्ले स्टेशन के गेम्स पर बड़ी रियायत देने का ऐलान कर दिया। 450 से ज्यादा गेम्स पर 85% तक की रियायत दी जा रही है। 24 साल बाद पाकिस्तान के तारीखी दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पाकिस्तानी शायकीन की तवज्जो अपनी जानिब खूब मबजूल कराई। न सिर्फ शायकीन क्रिकेट बल्कि दुनिया भर के लोगों की नजरें भी पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाल पर थीं। जर्मन शहरी ने जाली वैक्सीन कार्ड असल बैच नंबर के साथ फरोख्त करने के लिए दर्जनों मरतबा कोरोना वैक्सीन लगवा ली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतादिद मरतबा वैक्सीन लगवाने का वाकया जर्मन के शहर में पेश आया है, जहां एक 60 साल शख्स ने 90 मरतबा कोरोना वैक्सीन लगवाई है, ताकि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते उन्हें कार्ड फराहम कर सके। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
इब्न सीना कम्युनिटी क्लिनिक में मेडिकल, डेंटल, मेंटल हेल्थ, वैक्सीनेशन और डायग्नोस्टिक सर्विसेज लो कॉस्ट में दस्तयाब हैं। बच्चों की सेहत और अमराज के लिए बनाया गया इंतहाई खूबसूरत क्लिनिक और दोस्ताना माहौल, जहां मेडिकल कंसल्टेशन सिर्फ $20 में, एनुअल चेकअप सिर्फ $90 में। यहाँ स्पेशलिस्ट जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर भी अवेलेबल हैं। यहाँ इमिग्रेशन, फिजिकल और कोविड टेस्टिंग भी की जाती है। TV1 के स्पेशल डिस्काउंट से फायदा उठाइए। डेंटल पर $10 ऑफ और मेडिकल चेकअप पे $5 ऑफ। 11220 साउथ विलक्रेस्ट ड्राइव, ह्यूस्टन, टेक्सास 2814957462। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग को कलअदम करार देते हुए तहरीक अदम एतमाद को बरकरार रखा है। अदालत ने कौमी असम्बली तहलील करने का फैसला मुस्तरद करते हुए काबीना को भी बहाल कर दिया है। फैसले के अहम नुकात: डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन से मुतसादिम करार दे दी गई है। कौमी असम्बली तहलील का फैसला भी मुस्तरद कर दिया गया है। निगरान हुकूमत के लिए सदर और वज़ीर आज़म के इक़दामात कलअदम करार दे दिए गए। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से पहले की सूरत हाल बहाल कर दी गई। वफाकी काबीना बहाल कर दी गई। अदम एतबार पर वोटिंग होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए निगरान हुकूमत के क़याम के लिए सदर और वज़ीर आज़म के इक़दामात को भी कलअदम करार देते हुए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से पहले की सूरत हाल बहाल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द अज जल्द तहरीक अदम एतमाद को निपटाने का हुक्म देते हुए हिदायत की है कि असम्बली इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी न किया जाए। स्पीकर अदम एतमाद तहरीक निपटाने तक इजलास मुलतवी नहीं कर सकेंगे। अदालत ने तहरीक अदम एतमाद पर 9 अप्रैल हफ्ते की सुबह 10 बजे वोटिंग कराने का हुक्म दिया है। अदालत ने फैसले में कहा है कि कौमी असम्बली तहलील होने की कोई आईनी हैसियत नहीं है। जजेस ने आपस में तफसीली मुशावरत की है। रूलिंग से मुतालिक तफसील बाद में दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अस्कुत नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज किया था। फैसला सुनाने से कबल चीफ जस्टिस के तलब करने पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अदालत में पेश हुए। फैसला सुनने के लिए PTI और अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी सख्त की गई और गैर मुतालिका अफराद का दाखिला भी बंद कर दिया गया था। पुलिस और FC की भारी नफरी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में तैनात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क भर में अपोजिशन जमातों, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी अपोजिशन जमातों के कारकुनों की जानिब से जश्न मनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार देने पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाया गया। अपोजिशन जमातों के कारकुनों ने ढोल की थाप पर रक्स किया, आतिशबाजी की और सुप्रीम कोर्ट के हक में नारे लगाए। गुजरावाला की वहीदत कॉलोनी में नून लीग के कारकुनों ने जश्न मनाया और भंगड़े भी डाले। मुल्तान में शमसाबाद कॉलोनी और डबल फाटक चौक पर, जबकि फैसलाबाद में घंटा चौक प्रेन लीगी कारकुनों ने भंगड़े डाले और मिठाइयाँ भी तकसीम करी। सियालकोट, मंदी बहाउद्दीन, भावनगर, नारवाल, हाफसाबाद, लोधरा, बिहाड़ी, किमालिया और पंजाब के दीगर शहरों में भी जश्न मनाया गया। सक्खर के सक्खर हाउस में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जश्न मनाया और जालों ने आतिशबाजी की। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मिठाइयाँ तकसीम की, जबकि नवाब शाह, मिठियारी, ठट्टा, टंडुअला यार में भी मिठाइयाँ तकसीम की गई और जश्न भी मनाया गया। कोर्ट आज़ाद कश्मीर के शहीद चौक में पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया। इस्तेमाल में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने जिला हेडक्वार्टर ईदगाह में ढोल की थाप पर रक्स किया। मुल्क के दीगर तमाम छोटे बड़े शहरों में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न मनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कौमी असम्बली और हुकूमत की बहाली के फैसले के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान आज रात कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि जुम्मे को वफाकी काबीना और पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद कौम से खिताब करूंगा। बहाल वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना का इजलास तलब किया, जिसके बाद वो आज रात कौम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी आज ही होगा। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अस्कुत नोटिस से मुतालिक केस के अपने फैसले में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की रूलिंग को गैर आईनी करार देते हुए कौमी असम्बली, वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को बहाल कर दिया था। अदालत उज़्मा ने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर हफ्ता 9 अप्रैल को वोटिंग का हुक्म दिया है, जबकि इसकी कामयाबी की सूरत में इस रोज नए वज़ीर आज़म का भी इंतखाब होगा। इससे कबल वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को गुलामी की तरफ ले जाने की साजिश हो रही है, जिससे कामयाब नहीं होने देंगे। एक बार फिर 1940 की तरह जद्दोजहद करना पड़ेगी। अदालती फैसले में कई रकम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातें MKM पाकिस्तान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी इनका साथ छोड़कर अपोजिशन की कैप में जा चुकी है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिप्टी स्पीकर के 3 अप्रैल की रूलिंग पर फैसले पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने अपने एक बयान में कहा कि शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद इमरान खान कायदे हस्ब इख्तिलाफ होंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान को कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ बनने पर खुशामदीद कहूँगा। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि उम्मीद है कि इमरान खान बतौर कायदे हस्ब इख्तिलाफ जमहूरी किरदार अदा करेंगे। वाज़ेह रहे कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की 3 अप्रैल की रूलिंग सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असखुद नोटिस केस का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफक्का फैसला दिया था कि तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की 3 अप्रैल की रूलिंग और वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर सदर की जानिब से कौमी असम्बली को तहलील करना आइन से मुतसादिम था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि स्पीकर फौरी तौर पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। कौमी असम्बली इजलास हर सूरत 9 अप्रैल सुबह 10 बजे से पहले बुलाया जाएगा। महकमा मौसमियात ने आज कराची में शदीद गर्मी की पेशनगोई की है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि आज शहर का पारा 42 या उससे ज्यादा को भी छू सकता है और आज का दिन पिछले दिनों के मुकाबले में ज्यादा गर्म होगा। सरदार सरफराज ने कहा कि शहर में समंदरी हवाएं मामूल के मुताबिक नहीं चल रही। शुमाल मगरब से बलूचिस्तान की गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कल से शहर के दर्जा हरारत में कमी आने का इम्कान है और दर्जा हरारत 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है, जबकि 14 अप्रैल से एक बार फिर मौसम गर्म रहने का इम्कान है। सरदार सरफराज का कहना है कि आज शहर का पारा 42 या उससे ज्यादा हो सकता है और आज का दिन पिछले दिनों के मुकाबले में ज्यादा गर्म रह सकता है। माह रमजान के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते रमजान पैकेज का हुकूमती दावा शहरियों के लिए मजाक बनकर रह गया है। रमजान में ज्यादातर शहरियों में शहरी शदीद गर्मी और रोजे की हालत में घंटों लाइन लगाकर खरीदारी करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानब मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरियों में रमजान मुबारक के महीने की आमद के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमत आसमान तक जा पहुँची है। साथ ही जखीरा अंदोज मनमानी कीमत मुकर्रर करके आवाम को लूट रहे हैं। जेकबाबाद में जखीरा अंदोजी की वजह से माह रमजान के शुरू होते ही अशिया ज़रूरियात की कीमतों को पड़ लग गए हैं। मुख्तलिफ बाजारों में सब्जियों और फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। जेकबाबाद में सेब 250 रुपए किलो, तरबूज 100 रुपए फी किलो और केला 100 रुपए फी दर्जन है। इसी तरह अफ्तार के औकात इस्तेमाल होने वाली खजूर भी 100 से बढ़कर 250 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त की जा रही है। सब्जियों में भिंडी 220 रुपए फी किलो, मटर 160 रुपए फी किलो, जबकि टमाटर 80 रुपए से बढ़ाकर 140 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं, जिस पर आवाम हमेशा की तरह शिकायत करते दिखाई दे रही है। शहरियों ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मसनूई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम को रमजान मुबारक की बारबरकत महीने में सस्ते दामों चीज़ों की फरहमी को यकीनी बनाई जा सके। दूसरी जानिब महंगी अशिया ज़रूरियात की फरोख्त के हवाले से दुकानदारों का कहना है कि अगर मार्केट से अशिया सस्ती मिलेगी तब जाकर आवाम को सस्ता बेचना मुमकिन है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। इसराइल के तिजारती दल हुकूमत तिल अबीब में फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग से जख्मी होने वालों में से 3 की हालत नाजुक है। गैर मुल्की मीडिया का बताना है कि नामालूम हमलावरों की शहर के मसरूफ तरीन इलाके में मुख्तलिफ मुकामात पर फायरिंग की, तहम फौरी तौर पर फायरिंग की वजह मालूम नहीं हो सकी। इसराइल की तिजारती दल हुकूमत तिल अबीब में फायरिंग से 2 अफराद हलाक हुए और 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग से जख्मी होने वालों में से 3 की हालत नाजुक है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज़ पर। रूस के हमलों से मुतासर यूक्रेन के कस्बे बोरोनिका में 2 अपार्टमेंट के मलबे से 26 लाशें निकाल ली गई हैं। आलमी खबरसार एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है कि सिर्फ शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ कोई फौजी तंसीबात मौजूद नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इल्जाम लगाया कि रूस क्लस्टर बमों और हैवी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन के सदर का कहना था कि बोरोनिका में सूरत हाल पूजा से भी ज्यादा भयानक है। दूसरी जानब यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को असले की फराहमी के लिए इजाफी 5 करोड़ यूरो जारी करने की तजवीज़ की हिमायत कर दी है। मंजूरी के बाद यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद 1.5 अरब यूरो तक पहुंच गई है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक की जानिब से जारी अलामे के मुताबिक स्टेट बैंक की शरह सूद 250 पॉइंट्स 2.5% बढ़ाकर 12.25% करने का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक जारी पॉलिसी कमेटी MPC के पिछले इजलास के बाद से महंगाई का मंजरनामा मजीद बिगड़ गया है और बैरूनी इस्तेकाम को दरपेश खतरात बढ़ गए हैं। स्टेट बैंक का कहना है कि बैरूनी लिहाज से मुस्तकबिल की मंडियों से इम्कान जाहिर होता है कि अजनास की आलमी कीमतें बशमूल तेल तवील तर अरसे तक बुलंद रहेंगी और इम्कान है कि फेडरल
वर्ष इससे ज्यादा तेजी से शरह सूद में इजाफा करेगा जितना पहले समझा गया था, जिससे आलमी माली हालात के ज्यादा सख्त होने का अंदेशा है। स्टेट बैंक के मुताबिक बरामदात और तहसीलात ज़र की बिना पर फरवरी में जारी खाते का खसारा सुकड़ कर 0.5 अरब डॉलर गया, जो इस माली साल की पस्तरीन सतह है। तमाम मुल्क में बढ़ती हुई सियासी गैर यकीनी कैफियत ने पिछले MPC इजलास के बाद से रुपए की कदर में 5% कमी में किरदार अदा किया। स्टेट बैंक का कहना है कि इन हालात के नतीजे में औसतन महंगाई की पेशन गोइयों में इजाफा कर दिया गया है और पेशन गोई के मुताबिक औसत महंगाई माली साल 2022 में 11% से थोड़ी ऊपर होगी और माली साल 2023 में मुतादिल हो जाएगी। जारी खाते का खसारा अभी तक मुतवक्का तौर पर माली साल 2022 में GDP के लगभग 4% रहने का इम्कान है। शामिल करते हैं इससे मुताल्लिक़ कुछ आम खबरें। नमक हमारे खाने का लाजमी जुज़ है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि नमक को मुतादिल मिकदार में इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल बहुत से नुकसानात का सबब बन सकता है। ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल कहा जाता है और ये कई मौजूई अमराज की बुनियादी वजह भी है। इनमें मौरूसियत, तंबाकू नोशी, मोटापा, जिस्मानी सरगर्मियों का ना होना, नशा करना, जहनी तनाव, गुर्दे के अमराज, नींद का आर्जा और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल है। सोडियम क्लोराइड, जिसे आमतौर पर नमक कहा जाता है, खानों में जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दो अनासिर सोडियम और क्लोराइड का मुरक्कब है। मिकदार सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है, लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो सेहत के हवाले से संगीन खतरात लाक हो जाते हैं। माहिरीन ग़िज़ाइयत दिन भर के लिए सिर्फ 1.5 ग्राम नमक तजवीज़ करते हैं। जानते हैं कि ये किस तरह नुकसान का बाइस बनते हैं। सोडियम और इसके साथ ही मसावी अहमियत का हामिल क्लोराइड खलियों के बाहर पानी और हलशुदा मादों के तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं और सही मायनों में दिल के अफ़ाल और असाबी हरकत समेत तमाम अहम जिस्मानी वज़ाइफ का इन्हिसार इस तवाज़ुन पर होता है। इंसानी जिस्म के टिश्यूज़ नमकीन पानी में घिरे रहते हैं। नमक की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही पानी की ज़रूरत होगी ताकि नमक इसमें हल हो सके। सोडियम का तवाज़ुन बरकरार रखने में गुर्दों का अहम किरदार है। तिबी माहिरीन का मानना है कि जब सोडियम की मिकदार बढ़ती है तो गुर्दे इसको खारिज नहीं कर पाते और सोडियम पानी रोककर खून का हजम बढ़ा देता है और जब खून शरियानों और बरीदों से गुजरता है तो इन पर दबाव भी बढ़ता है और इस तरह ब्लड प्रेशर में इजाफा होना शुरू हो जाता है और यही बाद में डायबिटीज समेत दिल के अमराज को जन्म देता है। इसलिए कोशिश करें नमक का इस्तेमाल कम करें और इस तजवीज़ करता मिकदार से हरगिज़ तजाविज़ ना करें ताकि सेहतमंद जिंदगी गुजारी जा सके। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा आयशा उमर का कहना है कि वो आइंदा कुछ अरसे में उम्र पर ज़रूर जाएंगी। आयशा उमर कुछ रोज़ कबल निजी टीवी के एक प्रोग्राम में शरीक हुई जहां उनसे मेज़बान नौमान एजाज ने मुतादिद सवालात किए। उन्हीं सवालों में से एक ये भी सवाल था कि ऐसी जगह बताएं जहां आप अभी तक जाने की ख्वाहिशमंद हैं। अदाकारा ने मुस्कुराते हुए बेसाख्ता जवाब दिया कि खाने काबा। साथ ही आयशा उमर ने कहा कि मैं अब तक तो नहीं जा सकी, लेकिन इंशाल्लाह अगले 1 साल में ज़रूर उम्र की अदायगी के लिए जाऊंगी। शो के मेज़बान ने पूछा कि उम्र अदा करने के बाद क्या आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आएगी, जिसका जवाब देते हुए आयशा उमर का कहना था कि बिल्कुल वो अपनी जिंदगी गुजारने के तरीकों को बदलेंगी। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। जापानी मल्टीनेशनल कंपनी सोनी ने प्लेस्टेशन के गेम्स पर बड़ी रियायत देने का ऐलान कर दिया। 450 से ज़ायद गेम्स पर 85% तक की रियायत दी जा रही है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनी ने प्लेस्टेशन 4 और 5 सारिफीन के लिए स्प्रिंग सेल का आगाज कर दिया है। सोनी की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक प्लेस्टेशन स्प्रिंग सेल 2022 के तहत 450 से ज़ायद गेम्स पर 85% तक की रियायत दी जाएगी। 30 मार्च से शुरू होने वाली ये सेल 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। सेल में गेम्स के साथ साथ इसके एड ऑन पैक्स पर भी रियायत फराहम की जा रही है। ताहम कुछ गेम्स ऐसे हैं जिन पर सेल प्रमोशन 13 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। इन गेम्स में घोस्ट ऑफ टिशिमा, मार्वल स्पाइडरमैन, माइल्स मोरविल्स, गार्ड ऑफ वॉर, कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर शामिल है। सोनी के ऑफिशियल ब्लॉग पर इन तमाम गेम्स की फहरिस्त भी शाया की गई है जिन पर डिस्काउंट भी लागू है। लिस्ट के मुताबिक प्लेस्टेशन 5 के लिए हॉट व्हील्स इनशील्ड पर 50%, मोटो जीपी 21 पर 70% और दी सिंकिंग सिटी पर 70% डिस्काउंट दिया जाएगा। प्लेस्टेशन 4 में रेड डेड रेडमिशन 2 पर 60%, ब्राइजोन जीरो डाउन पर 50%, गार्ड ऑफ वॉर पर 40%, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर पर 50% और टेकन पर 85% डिस्काउंट दिया जा रहा है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। 24 साल बाद पाकिस्तान की तारीखी दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पाकिस्तानी शायकीन की तवज्जो अपनी जानिब खूब मबज़ूल करवा ली है। न सिर्फ शायकीन क्रिकेट बल्कि दुनिया भर के लोगों की नजरें पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली पर थी। ये सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के लिए मुनाफा बख्श साबित हुई है। PCB के चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज ने क्रिकेट बोर्ड को कमर्शियल साइड पर बड़ा फायदा पहुँचाया है। PC की जानिब से जारी करदा इंटरव्यू में रमीज राजा ने कहा कि अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह ने तिजारती पहलू के लिहाज से
से हमारी क्रिकेट को फायदा पहुंचाया। पूरी दुनिया के लोगों ने हमारी टीम और इस खेल में दिलचस्पी ली। रमीज राजा के मुताबिक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के होम टूर से तकरीबन 2 अरब तक मुनाफा कमाया। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि यह हमारे लिए खुशाइंद है और हमारी क्रिकेट के आगे बढ़ने के लिए एक मस्बत अलामत है। उन्होंने मजीद कहा कि माजी करीब में अच्छी कारकर्दगी के साथ हमारी क्रिकेट टीम ने लोगों में एतमाद पैदा किया है, जिसने हमें तिजारती बुनियादों पर नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। जर्मन शहरी ने जाली वैक्सीन कार्ड असल बैच नंबर्स के साथ फरोख्त करने के लिए दर्जनों मरतबा कोरोना वैक्सीन लगवा ली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतादिद मरतबा वैक्सीन लगवाने का वाक़या जर्मन के शहर में पेश आया, जहाँ एक 60 साल शख्स ने 90 मरतबा कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते उन्हें कार्ड फराहम कर सके। मोहम्मद शख्स ने वैक्सीनेशन मराकज से महीनों तक वैक्सीन लगवाई, ताहम पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। पुलिस ने जेर हिरासत मुलजिम से वैक्सीनेशन कार्ड के गैर मजाज अजरा और दस्तावेजात की जालसाजी करने पर तफ्तीश का आगाज कर दिया। वाज़ेह है कि उमर रसीदा जर्मन शहरी एलनबर्ग की वैक्सीनेशन सेंटर में लगातार 2 मरतबा जाने की वजह से पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all. Because I wanted to give back. Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate who deserves justice.